या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज़ का खास कार्यक्रम। देश भर में नवरात्रि की धूम नजर आ रही है। आदिशक्ति के महापर्व मां दुर्गा के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में नवरात्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, विशेष अनुष्ठान किया जाता है। इस साल की नवरात्रि कितनी खास होने वाली है, घट स्थापना कैसे करें, व्रत पूजन कैसे करें और क्या विशेष करें जिससे मां की कृपा आप पर बरसे, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विनोद गौतम जी। सबसे पहले पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगी। हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है नवरात्रि को, कितनी खास है हमारे लिए और इस बार की नवरात्रि किस तरह से खास है? जी, बहुत अच्छा। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये चूँकि जो नवरात्रि है ये हमारे 9 दिन उपासना और शक्ति की भक्ति का ये मार्ग बताती है। हमारे भक्ति में जितनी शक्ति होगी हमको उतना प्रतिफल प्राप्त होगा। हाँ, ये ज़रूर है, इस बार की जो नवरात्रि है वो पूर्ण नवरात्रि है, अर्थात पूरे 10 दिवसीय नवरात्रि है। 9 दिन की नहीं, 10 दिन की नवरात्रि होगी। एक तिथि की वृद्धि होने के कारण हमको पूरे 9 दिन पूजा, उपवास, दान, पुण्य, हवन, कीर्तन, पाठ, जप इत्यादि करने का जो है तो अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे में माता जी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको इन संयोगों में जो नवरात्रि आई है, ये पूर्ण नवरात्रि आई है जो कि पूर्ण फल देने वाली है। बहुत समय बाद ऐसा नवरात्रि का प्रादुर्भाव होता है जिस समय पर हम पूर्ण 9 देवियों का 9 रात्रि जागरण करके और 9 दिन उपवास, हवन इत्यादि करते हैं और ऐसी स्थितियां बहुत कम बनती हैं जो इस बार बनी हैं। इस बार की जो नवरात्रि में हम देख रहे हैं कि सभी प्रकार के शुभ संयोगों का यहाँ पर छाया में ये नवरात्रि होगी। किसी न किसी दिन कोई ना कोई एक योग जरूर बना होगा। देखा जाए तो अभी ग्रहों ने भी बुधादित्य योग बना करके रखा है। ये नवरात्रि पूरे बुधादित्य योग के समय पर मनाई जा रही है। साथ ही कोई ना कोई दिन, किसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, किसी दिन त्रिपुष्कर योग, किसी दिन दुपुष्कर योग, किसी दिन रवि योग, किसी दिन सिद्धि योग, किसी दिन सौभाग्य योग, किसी दिन अन्य ऐसे महायोगों से मिलाकर के इनकी छत्र छाया में ये नवरात्रि हो रही है। तो निश्चित तौर पर जब योग संयोग शुभता के पूर्ण होते हैं और शुभ स्थितियां बनती हैं तो जो भक्त होते हैं, जो आराधक होते हैं, उनको भी इस नवरात्रि में जो पूजा करते हैं और जो भक्ति करते हैं और जो पाठ करते हैं उनको कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इस बार की नवरात्रि भी कई गुना फल देने वाली है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि इस बार की नवरात्रि जो कुछ खास संयोगों के साथ आ रही है और जिस तरह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम 9 ही अलग अलग दिन पूजा करते हैं, आपसे माँ के स्वरूपों का वर्णन जानना चाहेंगे। माँ के 9 स्वरूप कैसे हैं और उनका क्या महत्व है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला जो माता जी का स्वरूप है वो तो आराधना कर एक अखंड स्वरूप होता है आदि शक्ति परा जगदम्बा का, और उस शक्ति को जब हम आवाहित करते हैं तो उसमें से 9 रूप प्रकट होते हैं जिनको मान्यतानुसार हम अलग अलग दिनों पूजा करते हैं। तो प्रथम दिन जो प्रथम देवी होती हैं वो शैलपुत्री होती हैं। शैलपुत्री चूँकि पर्वतराज की पुत्री हैं और पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहाया। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय जो माता जी हैं उनका जो आंगन आपके दूसरे दिन हो रहा है, तो ये द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी नाम की माता जी आती हैं। ये चूँकि ब्रह्म कमंडल इत्यादि सफेद वस्त्र धारण किए हैं, इनका जो स्वरूप है ये बहुत ही वरदायनी मुद्रा में होता है। ऐसे में माता ब्रह्मचारिणी जी की जो पूजा करते हैं उनको अनेक प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा का स्वरूप, ये माता जी हुंकार कर देंगी। इनकी जो चंद्र घंटा है, इनके जो घंटा लिए रहती हैं, इनके घंटा में इतनी शक्ति होती है कि इन्होंने युद्ध के समय पर अपने घंटे से ही कई राक्षसों का वध कर दिया था और कई राक्षस डर के युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। तो घंटा की शक्ति रखने वाली चंद्र घंटा ये तृतीय दिन पूजित की जाती हैं। खूसमांडेति चतुर्थकम, इनका कोई स्वरूप नहीं है। खूसमांडा अर्थात धुएं का स्वरूप है इनका। सोचिए, खूसमांडा माता जब प्रसन्न होती हैं तो सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश करती हैं। इस प्रकार से पंचमम स्कंद मापनोति,
स्कंद माता कहते हैं कि देवताओं की माता हैं, सभी की माता हैं, और स्कंद आदि कार्तिक देवतागण जो हमारे हैं इनकी जो है तो ये माता हैं। तो स्कंद माता के रूप में पूजित होने वाली जो मातृ ममतामयी माता हैं, ये 5वें दिन पूजन की जाता है। इनके पूजन करने से सभी प्रकार के जो तो सुख प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के जो संताप हैं वो नष्ट होते हैं। तो पंचमम स्कंदमाप्नोति। षष्ठम कात्यायनी चो। जो कात्यायनी माता हैं वो कात्यायनी ऋषि के यहाँ प्रकट हुई थी, और इनके यहाँ प्रकट होने के कारण चूँकि वरदान स्वरूप ऋषि कात्यायन ने इनको अपने यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था, और माता जी के ने वरदान होकर के प्रसन्न होकर के उनके घर में कात्यायनी माता के रूप में जन्म लिया। और इनकी पूजा अर्चना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात जो भी कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रहती हैं तो निश्चित तौर पर इनके मनोकामना पूर्णी होती है और इनके मनोकूल वर की इनको प्राप्ति भी होती है। ऐसे में माता कात्यायनी की पूजा करना भी विशेष तौर पर आपको फल की प्राप्ति कराएगा। इस नवरात्रि में देखा जाए तो हमारी जो 7वीं देवी हैं तो षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि। जो कालरात्रि माँ रात्रि एक इनका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा गौरवर्ण का है, काला है, और ये थोड़ा सा काली के रूप में है। और इनकी जो विकराल जिह्वा है, इन्होंने सोचिए कि जो रक्तबीज हैं इनके वध के समय पर माता दुर्गा जी जो पराम्बा हैं उनका जो है तो सहयोग किया था। रण में इन्होंने अपनी पूरी जीभ बिछा दी थी, जिससे जो रक्तबीज हैं, जो एक रक्त की बूंद अगर गिरती थी पृथ्वी पर तो इससे हजारों उसी के समान योद्धा और बलि प्रकट हो जाते थे। उनको रोकने के लिए माता जी ने अपना ये कालरात्रि का रूप धारण किया था, और रण में अपनी जिह्वा को फुला करके, और पूरी जिह्वा जब फैल गई तो एक भी बूंद रक्त की नहीं गई, जिससे जो है तो जो राक्षस हैं वो दैत्यगण हैं वो जो है तो प्रकट नहीं हुए। इससे जो है तो माता जी की सहायता माँ कालरात्रि जी की। और ये 7वीं माता जी हैं। सप्तमम कालरात्रि चो महागौरी च अष्टमम। ये 8वीं माता जी हमारे घर आंगन में प्रवेश करती हैं, ये 8वें दिन करती हैं। ये 8वें दिन की पूजा की जाती है। महागौरी का रूप है इनका, बहुत ही सुंदर स्वरूप गौरवर्ण लिए हुए और सभी प्रकार से सुसज्जित माता रानी के इस रूप की जो पूजा करते हैं तो इनको सभी प्रकार की जो सौभाग्यमयी स्थितियां हैं वो प्राप्त होती हैं। और गौर रूप अर्थात कुंवारी कन्याएं इस दिन विशेष तौर पर आमंत्रित की जाती हैं। इस दिन कन्या भोज इत्यादि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये 8वीं शक्ति है और 8वीं शक्ति पराम्बा की निश्चित तौर पर पूर्ण शक्ति मानी जाती है। तो ये महागौरी च अष्टमम। और 9वां सिद्धदात्री जो 9वें दिन जो माता सिद्धदात्री हैं इनका पूजन किया जाता है, इनका प्रादुर्भाव होता है। 9वें दिन आपने एक पहले दिन से लेकर के जो 9 सिद्धियां प्राप्त की हैं, आपने 9 माताओं की पूजा की है, 9 दिन आपने व्रत किया है, 9 दिन आपने पाठ किया है, 9 दिन आपने जाप किया है, 9 दिन आपने हवन किया है। इन सभी की शक्ति का जो पुंज है वो सिद्धदात्री माता प्राप्त कराती हैं, अर्थात आपकी भक्ति की शक्ति की सिद्धि प्राप्त कराने वाली ये माता सिद्धदात्री 9वें दिन पूजी जाती हैं। और देखा जाए तो 10वें दिन ये विदाई की बेला होती है, जिसमें माता रानी की विदाई होगी। बड़े गाजे बाजे के साथ धूमधाम से इनकी विदाई करनी चाहिए और श्रद्धा भक्ति से इन 9 माताओं की पूजा विधिवत पंचोपचार खोटोपचार अन्यथा श्रद्धा के साथ में और करना चाहिए। और अगर यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता, किसी भी प्रकार का आपके पास वस्त्र है तो उनको अर्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो सबसे बड़ी श्रद्धा होती है। आप श्रद्धा और भाव व्यक्त करें, माता जी प्रसन्न होंगी और 9 दिनों में आपके किए गए जो तो कार्य हैं और किए गए इन कार्यों से जो कि आपने हवन किया है, आपने जो ही पाठ किए हैं, आपने व्रत किया है, तो इसका पूर्ण फल देने वाली माता सिद्धदात्री 9वें दिन आपको पूर्ण सिद्धि प्रदान करेंगी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और अलग अलग स्वरूपों में हम 9वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करते हैं और बहुत ही सुंदर स्वरूप में माता रानी हमें नज़र आती है। कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे पंडित जी, और हम अब बात करेंगे प्रथम दिन किस तरह से माता रानी के आगमन पर उन्हें स्थापित किया जाए। पंडालों में जिस तरह से माता रानी को स्थापित किया जाता है, घरों में घट स्थापना होती है, उसका क्या महत्व है, कैसे किया जाए, क्या कुछ शुभ मुहूर्त होने वाले हैं, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा जाए तो इस नवरात्रि में शुभ मुहूर्तों का भरमार है। कोई ना कोई शुभ मुहूर्त प्रतिदिन जो है तो देखे जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन माता जी का आगमन हो रहा है उस दिन सभी प्रकार के शुभ योग हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है। सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से ही माता रानी का आगमन आपके घर में हो जाएगा। आपके घर आंगन में माता जी प्रवेश करेंगी। 9 दिन आपके यहाँ 9 शक्तियों के रूप में विराजमान होंगी।
ऐसे में भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए, क्योंकि किसी भी कार्य का आप प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पंडाल का आप आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें श्री गणेश जरूर करना चाहिए। ऐसे में गणेश जी की आराधना करते हुए माता जी के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रातःकाल ही उठ करके हमको संकल्प लेना चाहिए। जो लोग व्रतधारी हैं उनको 9 दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग पाठधारी हैं, जो लोग पाठ करते हैं और व्रत नहीं भी करते हैं, उनको पाठ का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमारा संकल्प सिद्धि ही हमारे 9 दिन की सिद्धि होती है, जो हमको कार्य पूर्ण कराती है। तो इन 9 दिनों में हमको दाहिने हाथ में पूर्वाभिमुख होकर के, ये ध्यान रखें, कोई भी पाठ, जाप, पूजा इत्यादि हमको पूर्वाभिमुख होकर के ही करना चाहिए। खास तौर पर देखा जाए तो हमको लाल वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। अलग अलग देवियों के लिए अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग वस्त्र भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको घट स्थापना, ज्योति स्थापना जरूर करनी चाहिए। और घट स्थापना के लिए हमको नारियल, बंधनवार इत्यादि चाहिए पड़ता है। एक मिट्टी का घट होता है, इसमें शक्ति अर्थात जवारे जो हम बोते हैं वो भी जो है तो स्थापित किए जाते हैं। तो उसमें हम मिट्टी के करवे में हम जवारे बोते हैं। वो हमारी भक्ति की शक्ति है, वो 9 दिन तक हमारा सहयोग करती है। और जो हमारा अखंड ज्योति है वो भी 9 दिन तक हमारा सहयोग करती है। हमारे जो पूजा में है वो चूँकि ज्वाला देवी के रूप में हमारे सानिध्य रहती है, पूरे हर समय 24 घंटे हमारा जब व्रत चलता है 9 दिन तक वो जो है तो पूर्ण होती नहीं होती है, तब तक जो है तो हमारा सहयोग करती हैं, हमारे अनुष्ठान को गति प्रदान करती हैं। हमारे ये जो जवारे होते हैं जो हम बोते हैं पहले दिन, ये भी हमारे अनुष्ठान को गति प्रदान करते हैं। ऐसे में माता रानी को पूर्वाभिमुख बैठ करके आवाहन करना चाहिए। जो भी हम मंत्र जानते हैं, आप अगर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी जो भी आप जानते हैं, आप उन्हीं शब्दों में माता रानी को आप पुकारें और उनका आवाहन करें, वो सुन लेती हैं। और अगर आपसे नहीं भी बनता है तो आप मन की भाषा वो सुन लेती हैं। आप मन ही मन उनको उच्चारण करें और आप अपने कार्यों का उच्चारण करें, आप उनसे वरदान मांगें तो आपकी वो मन की भी भाषा जान लेती हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई विशेष कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती है माता जी को। माता जी के लिए पूर्वाभिमुख होकर के आप एक चौकी सजाएं, उसमें विधिवत घट रखें। घट का मतलब होता है जो कलश होता है, हमारा जो संकल्पित कलश होता है, नारियल में लगा करके उसमें लाल कपड़े में और उसमें कलावा बांध करके, और पहले हम उसमें सबसे पहले चौकी में एक कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर हम उसमें किसी प्रकार का अन्न रखें और अन्न के ऊपर हम एक कलश रखें, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो, बर्तन इत्यादि कोई भी कलश जो है तो हम उसमें स्थापित करें। इसके बाद कलश में हम कलावा बांधें, उसके अंदर हम दूर्वा, अक्षत, फल इत्यादि, जो सुपारी है, दूर्वा है, अक्षत है, हल्दी इत्यादि, गंधाक्षत, पुष्पाणी इत्यादि हम उसके अंदर डालें। उसमें गंगा जल भरें, थोड़ा सा अन्य जो पवित्र नदियों का जल है वो भी डाल सकते हैं और शुद्ध जल करके उस घड़े को हम जो है तो पूर्ण रूप से पात्र में भर दें। इसके बाद हम उसमें कलावा बांधें, उसके घट में जो घट का कलावा होता है उसको बांधें और बांध करके उसमें एक नरियल, अखंड नरियल जिसे बोलते हैं, उसमें एक कपड़ा लपेट करके और कलावा लपेट करके उसमें नरियल रखें। हाँ, बीच में आम के पत्ते जरूर रखें, ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। आम के पत्ते हमारे हरे रहने चाहिए। हमारी शक्ति ये है कि अगर हमारे कलश में जल रहेगा तो आम के पत्ते हमारे 9 दिन तक जरूर उसी प्रकार से प्रफुल्लित रहेंगे, हरे रहेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये घट तैयार हो गया है। और घट तैयार होते ही हम उस घट को हाथ में रखें और अपना संकल्प दोहराएं। आप हिंदी, अंग्रेजी किसी में भी आप संकल्प दोहरा सकते हैं। संस्कृत नहीं बनती है तो भी माता जी आपके मन की भाषा जानती हैं। आप अपने कार्य के लिए, काम के लिए, कि आपको किस कार्य के लिए आप ये कर रहे हैं, उसके लिए भी घट स्थापना कर सकते हैं। आपका कोई कार्य रुका हुआ है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो भी खुल जाते हैं। घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानी है वो भी दूर हो जाती है। कोई ऋण है आपके तो उस ऋण इत्यादि का आप ध्यान करें कि ये ऋण मुक्ति के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये हम कलश स्थापना कर रहे हैं, माता जी का 9 दिन पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से माता जी का आप व्रत करें। 9 दिनों तक जितना भी बने भक्ति श्रद्धा के साथ उनका पूजन करें। इसके पश्चात उनको स्थापन करके आप अगर जवारे बोना चाहें तो आप जवारे बोएं। निश्चित तौर पर वहाँ पर जवारों के लिए मिट्टी का एक कलश होना चाहिए और उस कलश को अलग से आप जो है तो उसमें रख के, जो जवारे होते हैं ये हमारी जो है तो शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति, इनको रोज सिंचित करें। और संध्या काल के समय अखंड ज्योति को जलाएं। शाम के समय ही अखंड ज्योति के जलाने का विधान है। सूर्य के सामने ज्योति नहीं जलती है, अर्थात दिन में जब शाम के समय आप ज्योति जलाएं तो वो अखंड मानी जाती है। तो उस अखंड ज्योति को जलाएं। हाँ, पूरे समय पर जब भी हम कोई भी पूजा करें, आरती करें, किसी भी प्रकार का कोई माता जी का विधान करें, पाठ करें, तो हम पूर्वाभिमुख हों।
पूर्वाभिमुख अर्थात हमारा जो मुख है, मंडल है, वो जो है तो पूर्व की ओर होना चाहिए। इससे विशेष जो है तो फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम प्रतिदिन नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन वही पाठ, वही जाप, वही व्रत इत्यादि हम करें। माता जी आपके सामने विराजमान हैं और सबसे पहले हमको गणेश जी का जरूर जो है तो आवाहन करना चाहिए। गणेश गौरी के बिना किसी भी प्रकार के जो है तो आवाहन की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि जब जहाँ गणेश जी गौरी रहते हैं वहाँ सभी प्रकार के मुहूर्त पहुँच जाते हैं, सभी प्रकार की शुभताएँ पहुँच जाती हैं और सभी प्रकार के शुभ लाभ भी वहीं पर विराजमान हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी विराजमान हो जाती हैं। तो ऐसे में हमको पूरे मन से और भक्ति भाव से भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा करते हुए माता रानी को अपने घर आंगन में हमको प्रतिदिन आवाहन करना चाहिए। उनके 9 रूपों की, अलग अलग रूपों की प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से पूजा करनी चाहिए। उनके माता के अलग अलग रूप हैं, उनको अलग अलग भोग पसंद हैं, अलग अलग उनको उपचार पसंद हैं, अलग अलग उनके लिए पाठ पसंद हैं, जाप भी पसंद है। तो जो जिस माता जी का दिन आए उस दिन उन माता जी का आप जरूर जो है तो उनके अनुसार जो वैधानिक स्थिति है उनकी विधि के अनुसार आप पूजन करें। और नहीं भी कर पाएँ तो परा अम्ब जगदम्बा है, जो वो संपूर्ण रूप है जिससे 9 शक्तियाँ व्याप्त हुई हैं, उनका ही आप जो है तो पूजन कर सकती हैं। बिल्कुल पंडित जी, जो आपने बताया कि किस तरह से घट की स्थापना करनी है, आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को और जानना चाहेंगे विशेष भोग के बारे में। माता रानी को क्या अति प्रिय है और किस दिन क्या उन्हें अर्पित किया जाए? जी, माता जी के लिए तो वैसे संपूर्ण भोग जो 56 भोग हैं वो माता जी को अर्पण किए जाते हैं। आप चाहें तो उनको अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आप भोग लगा सकते हैं। जैसे उनको फल का भोग भी लगता है, सभी प्रकार के पंच फल का भोग लगाएं। किसी दिन आप हलवा और पूरी का भोग लगाएं, किसी दिन आप किसी प्रकार के लड्डू हैं जो मिष्ठान हैं आप उनका भोग लगाएं। खास तौर पर आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की कामना हो उस प्रकार के आप उनको भोग लगाएं। वैसे माता जी को हलवा पूरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। फलों में केला इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। विशेष तौर पर जो अनार का फल है वो भी माता जी को बहुत प्रिय है, इनका भी उनको भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जो लाल कलर के जो फूल हैं वो भी माता जी को पहनाना चाहिए। ऐसे में जैसे ब्रह्मचारिणी जी का जो पूजन कर रहे हैं उस समय आप सफ़ेद और पीले फूलों का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार खीर का जो है तो उनको प्रसाद लगाएं। तो अन्य जो माता जी हैं सभी माता जी को प्रसाद लगाया जा सकता है। सभी के लिए जो है तो हलवा, पूरी, खीर इत्यादि जो 56 प्रकार के व्यंजन हैं उनको जो है तो लगाया जा सकता है और इससे जो है तो हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सरलता से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से माता रानी की पूजन करना है, कैसे स्थापना करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये संशय भी होता है, जो व्रतधारी होते हैं, जो उपासना करते हैं 9 दिनों तक, ये कहा गया है कि कड़े नियमों का पालन किया जाना चाहिए और काफ़ी संशय होता है कि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों के दौरान क्या किया जाए, क्या न किया जाए, किसी तरह की भूल ना हो जाए हमसे कि माँ क्रोधित हो उठे। ऐसे में क्या सही रहता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जहाँ माँ शब्द आता है वहाँ क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती है और होती भी है तो दिखावा होता है। तो ऐसे में माँ कभी क्रोधित नहीं होती हैं, वो आपके मन के विचार समझती हैं, आपसे वो कभी रुष्ट नहीं होती हैं। कभी भी ऐसा मान के चलें, हाँ माता जी की पूजा में सावधानी जरूर रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अपवित्रता ना हो, साफ सफाई होनी चाहिए, हमारे मन में पवित्रता जरूर होनी चाहिए। खास तौर पर पंडालों में आजकल देखा गया है कि अपवित्रता की स्थिति होती है। कई पंडालों में वैधानिक ढंग से, प्रतिष्ठित ढंग से मूर्तियां नहीं रखी जाती हैं। कई प्रकार के गीत संगीत जो कि नहीं गाने चाहिए, बहुत तेज आवाज़ में ढोल बजाते हैं, जिससे जो वास्तविकता है वो खत्म हो जाती है। जो वास्तविकता है उसमें तो ये है कि माता जी को किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं चाहिए। कोई प्रदर्शन से माता जी प्रसन्न नहीं होती हैं। माता जी आपके जो भक्ति भाव और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं, तो उसको सर्वोपरि मानते हुए हमको सावधानी बरतना है। हमारा जो घट है वो सूखने ना पाए, उसमें प्रतिदिन जल देना है। प्रतिदिन आप अगर पाठ कर रही हैं तो निश्चित समय पर आप पाठ करें। प्रतिदिन आप अगर जाप कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप जाप करें और हवन अगर आप कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको हवन करें। यथा समय आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन जरूर कराएं। साथ ही अखंड ज्योति का विशेष ध्यान रखें कि अखंड ज्योति में किसी भी प्रकार की कोई हवा, रोशनी के द्वारा अखंड ज्योति हमारी बुझने ना पाए और किसी भी प्रकार से उसमें जो द्रव्य पदार्थ होता है उसकी कमी ना हो पाए। आजकल देखा जाए तो हवन इत्यादि में भी और खान पान में भी मिलावटी स्थितियां आती हैं। हम हवन करते हैं लेकिन शुद्ध जो हमको घी मिलता है वो शुद्ध नहीं मिलता है। इन घी से हवन करने से कोई माता जी प्रसन्न नहीं होती हैं। आप किस घी का हवन कर रहे हैं, आप सोचिए कि जिस घी का आप हवन कर रहे हैं ये पूजा वाला घी कहलाता है। इन पूजा वाले घी से माता जी प्रसन्न नहीं होती हैं।
आप वास्तविकता में आएँ, सत्य में आएँ। 1 किलो घी से हवन ना करके आप 5 साहा आप थोड़े से आप जो है तो शुद्ध घी से लगाएं, तो इससे जो है तो माता जी प्रसन्न होती हैं। वो वास्तविक द्रव्य है, वो हव्य के रूप में जो है तो पहुंचता है और देवताओं को भी प्राप्त होता है वो उसका अंश, जिससे देव और आपके जो कुल देवता हैं, पितृ देवता हैं, ये सब जो है तो उनको प्राप्त होता है। ये बलशाली होते हैं और इनकी जो जब ये बलशाली होते हैं, इनकी शक्ति प्राप्त होती है इनको, तो निश्चित तौर पर ये आपको वरदान देते हैं। तो हमको शुद्धता का ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, और अन्य कोई उसमें कोई सावधानी की आवश्यकता माता जी के में नहीं होती है, क्योंकि माता जी स्वयं दयालु हैं, माँ का स्वरूप है। और माँ अगर क्रोधित होगी तो कैसे जो है तो कार्य चलेगा। तो ये बिल्कुल मान के हम नहीं चलते हैं कि माता क्रोधित होती हैं। माँ हैं तो उनको माँ के रूप में आप, शक्ति के रूप में आप पूजें। निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा होगा कि माता जी आपके सामने खड़ी होंगी, आपको ऐसा संकेत देंगी कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, आपके पग पग में हमेशा आपके 24 घंटे आपके साथ में होंगी, आपके सभी कार्यों की पूर्ति करेंगी। तो इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित तौर पर माता रानी की पूजा आप श्रद्धा, विश्वास और विशेष तौर पर जो आपकी पवित्रता है उसको ध्यान में रखते करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, व्रत धारकों की अगर बात की जाए तो क्या वो विशेष पूजा करें, या जो लोग कोई विशेष मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं, कितने कठिन व्रत किए जा सकते हैं, या इतना ज़रूरी भी नहीं है? कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जल पे, सिर्फ लौंग पे, या सिर्फ एक फल पे पूरे 9 दिन का ये व्रत रखते हैं, उनके लिए क्या जानकारी है? देखिए, व्रत मस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम। अब देखा जाए तो हमारा ये जो पुण्य का कार्य है, ये हमारे मृत्यु से लेकर के स्वर्ग लोक तक ये हमारे पुण्य के प्रभाव को देता है। लेकिन हम कई बार अपनी किसी मनोकामना पूर्ति के लिए जब हम कोई व्रत करते हैं तो उसमें हमारा संकल्प ही काफ़ी होता है। लेकिन फिर भी हमको मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो लोग अपने जैसे किसी विवाह के लिए कोई कुंवारी कन्याएं हैं, उनको अच्छी इच्छित वर प्राप्ति के लिए है, तो वो सौभाग्य मंत्र का जाप करें। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का वो दैनिक जाप करें। साथ ही जिनको पत्नी की प्राप्ति होनी है जिनको, तो वो भी पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्राम तारिणीम तारिणी दुर्नाशं। इस प्रकार से ये हमारे दुर्गा सप्तशती में ही ये कुछ पाठ में जो हमारे सिद्ध श्लोक हैं उनमें वर्णित हैं। इनका जो है तो आपको जाप करना चाहिए। कोई रोग से छुटकारा पाना चाहता है तो उसको जरूर रोगानुशेषान निप्रहान तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टा त्वया श्रितानाम विप्राणाम त्वया शक्तिवन्ति। कोई विद्या इत्यादि लेना चाहता है, छात्र लोग हैं जो कि अपने अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं, वो भी भक्ति कर सकते हैं। विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनः कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इन मंत्रों का आप विशेष कार्य के लिए आप जाप कर सकते हैं। अन्य प्रकार के भी जो तो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माताएं जी हैं, जो शत्रु से विजय दिलाने वाली होती हैं, इनके साथ में जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं उनका भी जो है तो हमको आवाहन पूजन करना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये एक ऐसा समय होता है जिस प्रकार सभी प्रकार की बालक से लेकर के और वृद्धों तक की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि माता जी हैं वो तो जगत जननी हैं, आदि शक्ति हैं, सभी की जो है तो माता हैं, देवताओं की भी माता हैं। तो ऐसे में ऐसी एक आदि शक्ति का आप पूजन करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है, तो इन 9 दिनों में आपको इस अवसर को निश्चित तौर पर आपको उपयोग करना चाहिए। और चूंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यमयी है कि आपको इन नवरात्रि में इस प्रकार से पूजन और उपार्चन का और शक्ति की भक्ति करने का जो होता अवसर प्राप्त हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने सप्तशती के पाठ का जिक्र किया, मंत्रों का जिक्र किया, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में बताया गया है, काफ़ी महत्व है सप्तशती के पाठ का। इसको करने के क्या नियम होने चाहिए, किस तरह से इसको किया जाए और कितना प्रभावित ये करता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि हमारा जो ये कर्मकांड है, क्रियाकलाप है, चाहे हम वो जाप करें, चाहे वो पाठ करें, चाहे मंत्र जाप करें और चाहे वो हवन करें, ये हमको एक नियमित तौर पर श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। और इसका एक नियम है कि वैसे भी संपूर्ण पूजा में हमको पूर्वाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। और जब भी हम जो पाठ कर रहे हैं तो पहले हमको, अगर हम पूरा पाठ कर रहे हैं सप्तशती के, हम 12 पाठों का, 13 पाठों का हम पूर्ण रूप से पाठ कर रहे हैं, तो हिंदी में भी उस पाठ को हम पढ़ सकते हैं, संस्कृत के श्लोकों को भी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। और नहीं भी बनता है तो हम माता रानी के जो सिद्ध श्लोक हैं
हैं, जो सिद्ध मंत्र हैं, उन्हीं का हम जो है तो जाप करके पाठ को पारायण कर सकते हैं। पाठ की शुरुआत अर्गला कवच कीलच से हमको करना चाहिए। अर्गला कवच कीलच के पाठ करने से हमारी जो पाठ की जो संतृप्त स्थिति है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। फिर हमको पहले, दूसरे, तीसरे दिन प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय इत्यादि करना चाहिए। इसके बाद फिर हमको इस क्रमशः ऐसे अध्यायों को करते हुए 9 दिनों में हमको दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ कर लेना चाहिए। पूर्वाभिमुख को करके हमको पाठ करना चाहिए, जहाँ पर देवता विराजे हों, जहाँ पर माता जी विराजी हों, जहाँ पर आपकी अखंड ज्योति जल रही हो, जहाँ पर माता जी का कलश रखा हो, मंगल कलश रखा हो, वहाँ पर साफ स्वच्छ और वातावरण में हमको शांत वातावरण में माता जी का पाठ करना चाहिए। माता जी के पाठ करने से हमको विशेष प्रकार की जो है तो एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान से जो हमारे जो सूक्ष्म मन है हमारा, वो जो है तो उस सूक्ष्म मन में ज्ञान प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पर पुण्य की प्राप्ति होगी। और यही लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरंगयु, इस लोक में सुख भोगते हुए हम अंत में माता जी के लोक को प्राप्त कर जाते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे या किसी कारणवश पूजा नहीं कर पा रहे हैं, वे क्या करें? किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं? किस तरह से माता रानी को याद कर सकते हैं, जिससे कि जो उनकी मनोकामना है वो किसी कारणवश अगर पूजा से नहीं हो पा रही है तो वो उन माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, माता जी के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ उनके लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। लता पत्रादि कंचरित जो भी आपके पास भी पत्र पुष्प हैं, उनको माता जी को आप अर्पण करें, और हृदय से माता जी को श्रद्धा से और विश्वास के साथ आप उनको अर्पण करें, तो एक फूल ही 100 फूलों के बराबर हो जाएगा। और अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में जब माता जी की आप पूजा करती हैं, भले आप पाठ ना कर पाएँ, आप जाप ना कर पाएँ, आप किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं 9 दिन, कई बार ऐसा होता है कि हम व्रत नहीं कर पाते हैं, और किसी रोग के कारण हम व्रत नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य के कारण व्रत नहीं कर पाते हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई विधान नहीं होता है, कोई सामान वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, तो उसके बिना भी माता जी की पूजा हो जाती है। स्मरण मात्र से ही माता जी आपको मनोकामना आपकी पूर्ण करने वाली हैं। स्मरण मात्र से ही माता जी आपको मनोवांछित फल देने वाली हैं, और स्मरण मात्र से ही, उनके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में माता जी के जो दर्शन का जो स्वरूप है, उनके दर्शन करना ही जो है तो काफ़ी होता है। ऐसे में हम ये मान के चलें कि हमारे पास अगर श्रद्धा भक्ति है तो आपके पास सब कुछ है, और उसी श्रद्धा भक्ति को ही आप अर्पण करने। सामान विषय वस्तु ये तो हमारा जो है तो एक ऐसी स्थिति बनाती है जो कि एक माहौल बना दे कि हम अगरबत्ती लगाते हैं, धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, पंचोपचार खोत्रोपचार माता जी को रिझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास, जिसके पास जितना ज़्यादा शक्ति होती है भक्ति में, उतना प्रतिफल मिलता है। लेकिन इसमें जितना भी आपके पास श्रद्धा होती है, भले आपके पास शक्ति नहीं है लेकिन श्रद्धा तो है, तो वो आप अपनी श्रद्धा अर्पण करें, और उस श्रद्धा के अर्पण के बल पर बड़े बड़े जो है तो शक्तिशाली, बड़े बड़े धनवान लोगों की पूजाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। हमको सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के बल पर ही माता जी को प्रसन्न करना है। बिल्कुल, श्रद्धा भक्ति से जो भी आप अर्पित करेंगे माता स्वीकार करेंगी, क्योंकि वो कृपालु है, तो कृपा बरसाएंगी ही। आगे बढ़ेंगे पंडित जी, और कन्या पूजन के महत्व के बारे में जानेंगे। खास तौर पर जो व्रतधारी है, वो कहा गया है कि कन्या पूजन से ही आपके व्रत की पूर्ति होती है, सिद्धि होती है, जब नवमी अष्टमी पे हम करते हैं। तो कितना महत्व है इसका? जी, देखिए कि जो कन्या पूजन है, साक्षात जो कन्या है, 10 वर्षेत भवित कन्या, 10 वर्ष तक की जो उम्र की जो कन्या मानी जाती है, कोई भी बच्ची है वो 10 वर्ष की उम्र की कन्या मानी जाती है। तो ऐसे में हमको 10 वर्ष से अंदर की उम्र की बच्ची को हमको देवी के स्वरूप में उनको पूजना चाहिए। उनको विधिवत अपने घर में पहले से ही आमंत्रित करना चाहिए। जिस दिन चूँकि हम व्रत रह रहे हैं, तो कन्या पूजन के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो यथाशक्ति हमको 1 कन्या, 3 कन्या, 5 और 8, 9, 10 कन्याओं का हमको अपने यहाँ भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को सात्विक भोजन जो है तो जरूर कराना चाहिए। कन्याओं को सात्विक भोजन में हलवा, पूरी, खीर इत्यादि का विशेषता, प्रमुखता से उनको भोजन कराना चाहिए। फल फूल इत्यादि भी उनके लिए है। उनकी कन्याओं की पूजन करके विधिवत उनको देवी रूप में सजा करके चुनरी इत्यादि जो भी आपके पास विधिवत वस्तुएं हैं, यथाशक्ति आपको दक्षिणा उनको देनी चाहिए और उनको विदा करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित तौर पर माता जी के जो स्वरूप हैं वो सभी स्वरूप प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वरदान प्राप्त करते हैं। हाँ, कुछ लोग ये जरूर है कि कन्या पूजन के बाद अपना व्रत तोड़ देते हैं, उससे उनके नवरात्रि के 9 दिन के व्रत खंडित हो जाते हैं। तो जब भी हम पूरा अगर व्रत कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हम 9 रात्रियां पूर्ण करने के बाद
जब हमारा 10वें दिन का हम सूर्योदय होता है उस दिन हमारा व्रत टूटेगा। अगर हमें 9 दिन ही सुबह हमने व्रत खंडित कर दिया, या 9 दिन में हमने 9वें दिन रात्रि में 9वें दिन हमने शाम के समय पर कन्या भोजन करा करके और भोजन कर लिया, तो 9वीं रात्रि तो हमारी अधूरी रह गई, तो ऐसे में हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। तो हमारी इसमें नवरात्रियों में रात्रि गिनना चाहिए, अर्थात 9 रात्रि में 9 दिन हमको रात्रि में पूर्ण व्रत करना चाहिए, तभी हमारा जो तो व्रत का पूर्ण संकल्प होता है। अन्यथा अगर हम 7वीं 8वीं रात्रि या 9वीं के दिन भी अगर हम व्रत को तोड़ देते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। अतः हम हवन करें, हमको पूर्णाहुति जरूर करें, हम अनुष्ठान की पूर्णाहुति करें, माता जी की विदाई करें, माता जी को भोग प्रसाद लगाएं, लेकिन उनका भोग प्रसाद जब तक हमारी अखंड ज्योति जल रही है और रात्रिकालीन 9वीं रात्रि जब अखंड ज्योति जलती है और फिर 10वें दिन हमको व्रत तोड़ना चाहिए। पूर्ण रूप से विधान इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसा कि आपने कन्या पूजन का महत्व बताया और पूर्ण रूप से व्रत और आपकी पूजन किस तरह से सिद्ध होगी ये भी आपने बताया। 9वीं पे जो हवन किया जाता है, अगर जो लोग 9 दिन नहीं करते और सिर्फ 9वीं के दिन करते हैं और माता रानी को विदाई दी जाती है, उसका विधि विधान क्या होना चाहिए? जी, ये बहुत ही वैसी बेला होती है, ये माता जी के विदाई की बेला होती है। आप समझिए कि 9 दिन हम माता जी का सान्निध्य प्राप्त करते हैं, उनके सानिध्य में रहकर के, उनकी कृपा छत्र छाया में रह के हम पाठ करते हैं, हम जाप करते हैं, हवन पूजन इत्यादि संकीर्तन करते हैं। जब माता जी की विदाई होती है 9वें दिन, तो सोचिए कि सभी ये ऐसी विदाई होती है कि जो हमारे जो घर आंगन को उजागर कर रही थी, उजियारा कर रही थी, हमारे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही थी, ऐसी माता जी की विदाई की बेला है। तो श्रद्धा भाव के साथ में माता जी की विदाई करनी चाहिए। उस विदाई की बेला में हमको उनका विधिवत पूजन अर्चन इत्यादि करना चाहिए, यथा योग्य सामग्री उनको हमको चढ़ाना चाहिए। सभी प्रकार के द्रव्य श्रृंगार इत्यादि हमको, जो हमारे 16 श्रृंगार हैं, अगर हम सौभाग्यवती हैं तो निश्चित तौर पर यथाशक्ति हमको 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पण करना चाहिए, ताकि हमारा भाग्योदय सौभाग्य पूरे समय पर अखंड बना रहे। अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो कई व्यापारी लोग हैं जिनके पास जो चीज़ उपलब्ध होती है या जो चीज़ जिसका व्यापार करते हैं, माता जी को अर्पण जरूर करना चाहिए। और देखा जाए तो माता जी प्रसाद के रूप में जो भी आप फल फूल इत्यादि चढ़ाते हैं, भोजन इत्यादि के लिए जो हलवा पूरी इत्यादि माता जी को करते हैं, उन अर्पण का, उन प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। वो माता जी का एक प्रसाद है, कुछ ना कुछ उनका जो उनकी जो निशानी है वो पूरे आपके साल भर रखना चाहिए। आपको उनके फूल हैं या जो उनके चढ़े हुए फूल हैं वो आपको अपने तिजोरी में रखना चाहिए, अपने ऑफिस में रखना चाहिए, अपने किसी पुस्तक में रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के कारखाने इत्यादि में जो पवित्र स्थान हो वहाँ पर माता रानी के फूल अपने एक इच्छित स्थान पर रखना चाहिए। ऐसे में माता जी साल भर आपकी कृपा करती हैं, क्योंकि ये संधिकालिक माता जी हैं। इस समय पर जो स्वरूप है माता जी का, ये आदि शक्ति प्रकृति का स्वरूप होता है। इस समय पर प्रकृति पूरी तरह से प्रफुल्लित होती है, यौवन अवस्था में होती है। आदि शक्ति की जो स्थिति होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, और देखा जाए तो ये संधि काल का समय होता है, ऋतु परिवर्तन का समय होता है। तो ऐसे में ये जो हमारी प्रफुल्लित इच्छाएं हैं, ये पूर्ण रूप से हमारी साल भर इसी प्रकार से बनी रहें। ऐसे में माता जी से अनेक प्रकार से हमको क्षमा याचना मांगना चाहिए कि किसी प्रकार की हमारे पूजा में गलती हो गई है तो हमको क्षमा करें। न जाना में गुणरान रूपान लज्जा निपृतमर्थसी, हम आपका रूप नहीं जानते हैं, हम आपकी पूजा नहीं जानते हैं, हम आपका विधान नहीं जानते हैं। इस प्रकार से हमसे अगर कोई गलती हुई हो, आपके पूजन में हमारी श्रद्धा भक्ति में कोई कमी आई हो, तो बारंबार उनको प्रणाम करके क्षमा मांगनी चाहिए। और माता तो माता का स्वरूप होती है, वो अपने भक्तों को क्षमा कर देती हैं, वो अपने पुत्रों को, अपने संतानों को अनेक प्रकार से जो है तो प्रसन्न करती हैं, अनेक प्रकार से सुख प्राप्त कराती हैं। तो ऐसी माता रानी की विदाई की बेला है, तो 9वें दिन उनको श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक उनको अति आत्मविश्वास के साथ प्रफुल्लपन से उनको सपरिवार के साथ सम्मिलित होकर के विदाई करनी चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, नवरात्रि में भोजन के क्या नियम हैं? सात्विक भोजन का जिक्र आपने भी किया, जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, जो व्रत करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और इस बार की नवरात्रि में विशेष ऐसा क्या किया जाए जिससे विशेष फल की प्राप्ति? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप तो बहुत ही ऐसे निगूढ़ प्रश्न कर रही हैं कि देखा जाए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्न के तो एक इसके उत्तर गूढ़ रहस्यात्मक ही होते हैं। हमारा जो व्रत होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है। व्रत के समय पर हमको सत्य बोलना चाहिए और सत्यता पर रहना चाहिए
और सत्यता पर सात्विक भोजन करना चाहिए। अर्थात हमारा रहन सहन सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक हो और हमारा भोजन भी सात्विक हो। तामसी भोजन ना हो, तामसी भोजन नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। जब भी हम व्रत करें, अगर हम इन तीनों चीज़ों पर खरे उतरते हैं तो हमारा व्रत सफल हो जाता है, अन्यथा हमारा व्रत खंडित हो जाता है। व्रत जो तो श्रद्धा के साथ रहें और सात्विक भोजन करें। आप झूठ ना बोलें, आप किसी भी प्रकार का सात्विक आपका रहन सहन होना चाहिए, तभी व्रत की पूर्ण परिणति प्राप्त होती है। ऐसे आप व्रत रहते हैं, झूठ बोलते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इस समय पर आपका व्रत खंडित होने के जो है तो चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमको मानना चाहिए कि हम व्रत के जो 3 नियम होते हैं, सात्विक भोजन करें, सात्विक रहें, आपका जो रहन सहन है वो सात्विक हो और सात्विक आपके मुंह से भी वाणी निकले। तो ये तीनों चीज़ें ही व्रत की हैं। बाकी तो आप फलाहार में, आप फलाहारी भी आप व्रत रह सकते हैं। आप भोजन एक टाइम उपवास रह करके भी भोजन कर सकते हैं। शाम को आप माता जी को पूर्ण रूप से आप भोजन लगाएं, जो कि सात्विक भोजन हो और सभी प्रकार के उसमें पकवान भी हों, वो भी आप लगा करके और रोज़ ग्रहण करें। आप चाहें तो फलाहार लगा करके फलाहार ग्रहण करें, 9 दिन तक फलाहार करें, लेकिन आपकी श्रद्धा और भक्ति बनी रहे और आपका स्वास्थ्य बना रहे। आपको अपने स्वास्थ्य, आपकी शक्ति कितनी है उसी के आधार पर भक्ति करना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति नहीं है और आप भक्ति में लीन हो गए तो ऐसा नहीं कि आपको शारीरिक क्षति पहुंचे, तो हमको हमारी शक्ति के आधार पर भक्ति करनी है। और हमारी जितनी जो तो शक्ति है और हमारी जितनी भक्ति है, हम जितनी भक्ति करेंगे उसी के अनुसार हमको प्रतिफल प्राप्त होगा। हमारी अगर 5 हार्स पावर की मशीन है तो 5 हार्स पावर का ही गेहूं बाहर पीस करके निकालेगी, और 10 हार्स पावर की मशीन है तो 10 हार्स पावर का निकालेगी। मतलब आपकी भक्ति में जितनी शक्ति है उतना ही आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। तो भक्ति ही सर्वोपरि होती है। सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं, ये जो है तो ये निष्क्रिय पदार्थ हैं, ये हमारे आपके लिए होते हैं। देवताओं का इनसे कोई जो है तो वो नहीं वास्ता नहीं रहता है। देवता तो सिर्फ सुगंध लेते हैं, हव्य लेते हैं, इसलिए उनको पवित्र होकर के सत्य वस्तुओं का, शुद्ध वस्तुओं का हवन करना चाहिए। साथ ही ये जो ऊपरी आवरण है, ऊपरी आपका दिखावा है, इससे दूर रहना चाहिए, वास्तविक मन से हो जाए। क्योंकि माता जी के लिए हीरे, पन्ने, पुखराज, सोने चांदी इत्यादि का ढेर लगा दें, उनको क्या कमी है? तो उनको सिर्फ आपकी श्रद्धा और भक्ति की कमी है। तो आप जब भी आप व्रत रहें तो आप श्रद्धा भक्ति के साथ रहें और विश्वास करें कि माता जी सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस आशय के साथ में आप सभी प्रकार से आप फलाहारी भी व्रत रहें और जो है तो भोजन करके भी व्रत एक टाइम का भोजन लेकर के रह सकती हैं। हाँ, रात्रि के समय पर कोई भी 9 रात्रियां पूर्ण होने पर ही व्रत का जो है तो आप उद्यापन करें, और पूर्णाहुति होने के पहले आप जो है तो किसी भी प्रकार का व्रत का उद्यापन ना करें जब तक कि माता जी का विसर्जन आपने ना कर लिया हो। बिल्कुल, जितना पवित्र इन 9 दिनों को बताया गया है, उतनी ही पवित्रता के साथ माता रानी की पूजन करनी है, जिससे मनोकामना पूरी होगी। बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये नवदुर्गे माँ दुर्गा, माँ के 9 स्वरूप आप पर कृपा बरसाए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।